भले ही ये दुनिया आज कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन हजारों साल पहले ये ऐसी नहीं थी। हो सकता है अभी जिस मॉल में आप खड़े हैं वो पहले एक जलमग्न घाटी रही हो, या फिर हो सकता है जिस जगह आपका घर है वहाँ सालों पहले मॉन्स्टर डायनासोर्स एक दूसरे की जान लेने के लिए झगड़ रहे हों। परिवर्तन होने के बाद भी पिछले समय के अवशेष धरती में दफन रहते हैं और सालों इंतजार करते हैं किसी जिज्ञासु इंसान द्वारा खोजे जाने का। तो आज हम आपको हाल ही की कुछ ऐसी रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 9, पिरामिड ऑफ सेनुस्रेट 2। इजिप्ट के लाहौन का यह पिरामिड पहली बार आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। यह पिरामिड कायरो से सिर्फ 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखने में ये किसी पहाड़ी की तरह लगते हैं और इसलिए इन्हें डिसअपियरिंग पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में पिरामिड जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। इसके अंदर से पुरातत्ववेत्ताओं को ब्राइट कलर के कॉफिन्स में ममीज मिली हैं। ये पिरामिड सेनुस्रेट 2 के समय के हैं, जिसने 1897 से 1878 बीसी तक इजिप्ट पर शासन किया। इस पिरामिड का एंट्रेंस खोजने में ही रिसर्चर्स को 1 साल का समय लगा, क्योंकि पिरामिड में कोई एंट्रेंस नहीं था। इससे थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमय प्रिंसेस के मकबरे के पास से पिरामिड में जाने का रास्ता था और इसी वजह से इसे विजिटर्स के लिए खोला गया है ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सकें। नंबर 8, प्री हिस्टोरिक टेलीफोन। दोस्तों, आपको हमेशा से लगता होगा टेलीफोन एक आधुनिक खोज है, लेकिन आज हम आपको ऐसे प्राचीन टेलीफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग 1000 साल पुराना है। हो सकता है ये आपको किसी तरह का मजाक लग रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह सच है। हाल ही में साउथ अमेरिका में ये खोजा गया था और पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि ये दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन हो सकता है। ये टेलीफोन रिसर्चर्स को पेरू के चाइनचान रुइन से मिला था। इसे चीमू लोगों ने बनाया था जो उस समय रियो मॉक वैली में रहा करते थे। ये बिल्कुल किसी स्ट्रिंग टेलीफोन के जैसा था, लेकिन कैन और स्ट्रिंग की जगह चीमू लोगों के टेलीफोन के रिसीवर गार्ड के 2 हिस्सों के बने होते थे और एक कॉर्ड से जुड़े होते थे। ये कॉर्ड 23 मीटर लंबी थी। अजीब बात यह थी कि इस साइट पर सिर्फ एक ही टेलीफोन था। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये कॉमन थे या ऐसा सिर्फ एक ही बनाया गया था? नंबर 7, पेंटेड बोन्स। हाल ही में यूक्रेन में एक रहस्यमय महिला की हड्डियां पाई गई हैं। ये खोज नाइस्टर नदी के पास से की गई थी। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में बरियल माउंड्स हैं, लेकिन यहाँ से हाल ही में खोजे गए महिला के शरीर के अवशेषों ने सबका ध्यान आकर्षित किया और वजह थी कि इसकी हड्डियों को पेंट किया गया था। इस महिला की मौत 4500 साल पहले हुई थी। यहाँ से अधिकतर स्केलेटन यमनाया कल्चर के थे, जिसे पिट कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने लोगों को मृत्यु के बाद बड़े बड़े पिट्स में दफनाते थे। वैसे तो हम यमनाया कल्चर के बारे में पहले ही कुछ नहीं जानते थे और इस खोज के बाद तो रहस्य और भी बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है शायद ये महिला फेमस रही होगी, तभी किसी ने इसके मकबरे को दोबारा खोला और इसकी हड्डियों को पेंट किया और मकबरे को फिर सील कर दिया। लेकिन क्यों, ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 6, इनका सेमेट्री। पुरातत्ववेत्ताओं ने युकाडो की एक प्राचीन सभ्यता में बेहद आश्चर्यजनक खोज की है। एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान थोड़ी ही खुदाई करने पर वर्कर्स को प्राचीन मनुष्य के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिकल टीम को साइट पर बुलाया गया और पुरातत्वविदों ने जानकारी दी कि ये उन लोगों के अवशेष हैं जो यहाँ पर 500 साल पहले रहा करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ मिले सभी 12 स्केलेटन एक ही फैमिली के लोगों के हैं, लेकिन इन स्केलेटन्स के साथ कई और आर्टिफैक्ट्स भी हैं जिन्होंने विशेषज्ञों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। इन स्केलेटन्स के साथ मिली पॉटरी इनका लोगों के समय की है, लेकिन जो बात इन्हें रहस्यमय बनाती है वो है इन पर उकेरे गए डिजाइन। कई बर्तनों में बड़े आकार का डब्ल्यू बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये कुछ इंडिकेट करता है या फिर महज एक डिजाइन है। एक स्केलेटन के हाथ से रिंग भी मिली है जो एक अननोन मेटल से बनी हुई है, जिसका इनका लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। फिर ये इस एक स्केलेटन पर कैसे आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। नंबर 5, द इंग्लिश जायंट। इंग्लैंड की एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशालकाय आदमी के रहने की कई कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि ये कोई नई खोज नहीं है। कैरन एबस जायंट नाम का यह आदमी सालों से इस पहाड़ी पर रह रहा है और सभी लोकल्स इसके बारे में जानते हैं। हालांकि हाल ही में ये पता चला है कि यहाँ पर एक जायंट इंसान के शेप की आकृति बनी हुई है। माना जा रहा है कि आकृति रोमन काल में बनवाई गई थी। ये एक प्राचीन नेकेड गॉड को रिप्रेजेंट करती है, 43 से 410 वर्ष के बीच का भी। लेकिन रीसेंट एविडेंसेस से यह पता चलता है कि यह जायंट आकृति 10th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी लगभग 700 सालों तक किसी ने इस आकृति को नोटिस ही नहीं किया था, या फिर लोग इसे इतना जरूरी नहीं मानते थे कि इसे रिकॉर्ड किया जा सके। नंबर 4, स्क्रोल्स इनसाइड अ स्टैचू। जापान में भगवान बुद्ध के स्टैचू के अंदर से एक्सपर्ट्स ने एक बेहद शानदार खोज की है।
नाडा नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को नाडा के होकेजी टेम्पल के अंदर रखे स्टैचू से लगभग 180 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसमें से अधिकतर आर्टिफैक्ट स्क्रोल्स हैं। इनमें से कुछ स्टैचू की बॉडी से और बाकी इसके सिर से मिले थे। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्टैचू के अंदर रखा गया होगा। उसके बाद लोग इन आर्टिफैक्ट्स को भूल गए। यहाँ तक कि आज के समय के मंदिर के प्रीस्ट को भी स्टैचू के अंदर छिपे इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये स्टैचू करीब 700 साल पुराने हैं। उस समय स्क्रोल्स को स्टैचू और मम्मीफाइड बॉडी में छिपा के रखना बहुत कॉमन था। वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन के द्वारा इन स्क्रोल्स को स्टैचू के अंदर देखा था, लेकिन वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि स्टैचू को बिना तोड़े इन स्क्रोल्स को कैसे बाहर निकाला जाए। इसलिए ये स्क्रोल्स अभी तक हमारे लिए रहस्य ही बने हुए हैं। नंबर 3, व्हेल ऑफ वेरोनिका। व्हेल ऑफ वेरोनिका अब तक का खोजा गया सबसे रहस्यमयी और कंट्रोवर्सी में रहने वाला अवशेष है। ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्रॉस लेकर बलि के लिए यरूशलेम जा रहे थे तो वेरोनिका नाम की एक औरत ने उनके चेहरे पर लगा खून पोंछा था। उसके बाद इस वेल पर जीसस के चेहरे की आकृति बन गई। ऐसी मान्यता थी कि यह वेल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। 1999 में यह वेल इटली से मिला था, पर इससे पहले ऐसा माना जाता था कि यह वेल वेटिकन सिटी के चर्च में है, क्योंकि हर साल चर्च की तरफ से ये वेल सभी को दिखाया जाता था, फिर इसे वापस फोल्ड कर बॉक्स में रख दिया जाता था। अब एक्सपर्ट्स के सामने बड़ी समस्या थी कि इनमें से असली वेल कौन सा है। कुछ लोगों का कहना था कई राजाओं के पास होते ये वेल चर्च के पोप को दे दिया गया था, जबकि अन्य लोगों का मानना था चर्च का वेल 1608 में चुरा लिया गया था और इटली में बेच दिया गया था। हालांकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुआ है। नंबर 2, वाइकिंग वुमेन्स ग्रेव। हाल ही में नॉर्वे में एक वाइकिंग महिला की कब्र खोजी गई। इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से खुदाई कर रहे थे, पर उन्हें बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन ग्रीसी मिट्टी के नीचे एक कब्र मिली। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसमें एक वाइकिंग महिला के शव को दफनाया गया था। इस महिला को करीब 1000 साल पहले दफनाया गया था। इस औरत के शव को लकड़ी के एक चेम्बर में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दफनाया गया था। उसके साथ 340 मोती भी दफन किए गए थे। एक्सपर्ट्स आज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि यह औरत कौन थी और इसे इतने स्पेशल तरीके से क्यों दफनाया गया था, और कब्र में इन बीड्स का क्या मतलब था। वाइकिंग वुमन की यह कब्र हम सभी के लिए एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, एंशिएंट बाक शील्ड्स। इंग्लैंड में एक ऐसी खोज हुई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पूरे यूरोप में ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये पेड़ की छाल से बनी एक शील्ड थी। यह शील्ड लगभग 2300 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह शील्ड 395 से 250 बीसी के बीच कभी भी बनाई गई होगी। ये खोज आश्चर्यजनक इसलिए थी क्योंकि हम हमेशा से यही मानते आ रहे हैं कि हमेशा से मेटल की बनी शील्ड ही इस्तेमाल की जाती रही होगी। ऐसे में इस लकड़ी की शील्ड ने सभी को हैरान कर दिया है। लेकिन लकड़ी की शील्ड न केवल वजन में हल्की होती थी बल्कि वार सहने के लिए भी मजबूत होती थी। हालांकि अभी भी ये शील्ड मिस्ट्री है, क्योंकि ये ऐसी इकलौती शील्ड है तो ये कॉमन थी या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी हमें कमेंट में बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।